मेरा हाथ में जो चम्मच है वो बहुत मुझी के मुंह में डालता हूँ। हाथ में चम्मच से और चम्मच से दिक्कत होती है और हाथ भी से भी नहीं आता है को खाने में दिक्कत होती है, परंतु और मैं यूज करता हूँ चाहे टाइम रखे और टेस्ट भी कम आता है। ठीक है। आपको चम्मच उठा के खाने में तकलीफ हो रही है, बराबर? हाँ हाँ। ठीक है, आप ऐसा करो, पहले तो आप चम्मच लो जो थोड़ी डीप है। जो भी चम्मच लो आप, वो थोड़ी डीप लो। उसका जो आगे का मुंह है जिससे हम खाना खाते हैं, वो थोड़ी बड़ी लो और डीप लो। ठीक है। दूसरी बात, आप स्टील की चम्मच की बजाय जो प्लास्टिक की चम्मच आती है हमारी सूप वाली चम्मच, वो लो। और आप उससे पहले तो दाल से मत शुरू करो, थोड़ी थिक वाला कोई भी खाना हो, जैसे क्रश हुई सब्जी या सब्जी, ऐसा कुछ जो थोड़ा ठीक हो, वो लो। और उससे पहले तो हमें प्रैक्टिस करनी है सिर्फ उसको उठाने की और दूसरे बाउल में डालने की, बस इतने से इतना। जैसे आप ये करने लगो, जैसे आपकी चम्मच की ग्रिप आ जाए यहाँ से, तो फिर आप ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हो खाने की। अगर आपको वो भी नहीं होता तो आप पानी या ऐसे कुछ से स्टार्ट करो। और वो भी डिफिकल्ट है तो आप खाली सूप की चम्मच लेके यहाँ से यहाँ डालो, या फिर सूप की चम्मच से मुंह में डालने की कोशिश करो, पहली बात। उसके 2-3 दिन बाद आप थोड़ा थिक फूड लो चम्मच से, और वो ही चम्मच यूज करना, चम्मच चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो ही चम्मच से आप वो प्रैक्टिस करो। जैसे आपकी वो ग्रिप आ जाए धीरे धीरे, तो आप थोड़ा पतला खाने की कोशिश करो, जैसे हमारी दाल, अच्छा, या फिर पानी, कुछ भी थोड़ा पतला। एक ये एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है, एक बाउल लो बड़ा सा, उसमें सारे जो हमारे पल्सेस है, मूंग दाल, फिर चने की दाल, सारा कुछ लो, एक डब्बे में इकट्ठा करो और उसको एक एक करके सेपरेट करो कि ये पूरे चने हुए, ये छोले चने, ऐसे सब चने, सारे जो पल्सेस है जितने आपके घर में अवेलेबल है वो मिक्स करो, एक डब्बे में डालो और उसको सिर्फ सेपरेट करने की कोशिश करो दिन में 3 से 4 बार। अच्छा, वो आप कर सकते हो ये ग्रिप के लिए। ठीक है। दूसरी बात, कोई भी हमारा ताला चाबी लो और उसको खोलो और बंद करने की कोशिश करो, ताला चाबी को। अच्छा, अच्छा, ये एक आप कर सकते हो। बॉटल को खोलो और बंद करो, ऐसा सब कर सकते हो, जैसे शोल्डर की और फिंगर्स की मूवमेंट हो, जिसका आपको खाना इजी हो। ठीक है। और सबसे ज्यादा मैंने जो पहली कसरत बोली आपको, पहले तो आप स्पून चेंज करो और उसके बाद आप शुरू कर सकते हो। नहीं, फिर बच्चा चम्मच खींच पे नहीं आती। फिर से रिपीट करो अंकल। चम्मच टेढ़ी हो जाती है। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, वो आएगी। मैंने बोला ना, पहले आप स्पून चेंज करो, स्पून की थिकनेस, आपकी प्रैक्टिस, वो सब बहुत डिपेंड करता है। आप पहले वो ट्राई करो। चम्मच जोर से पकड़ने की कोशिश मत करना, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ मत पकड़ना। ऐसे ही पकड़ो जैसे आप खाना खा रहे हो। बहुत सोचो मत, जितना सोचोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा और चम्मच टेढ़ी हो जाएगी।
ठीक है, तो इतना सोचो मत, पहले हमें प्रैक्टिस करनी है, फिर दिमाग को आएगा कि मुझे ये मूवमेंट करनी है, तो वो धीरे धीरे सीखेगा। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं वैसे एक एक मूवमेंट ब्रेन को भी सिखानी पड़ती है स्ट्रोक के बाद, थैंक तो वो यू, धीरे धीरे आएगा। थैंक यू। आप पन्ना भी फाड़ सकते हो, एक पेज लो और उसको सिर्फ फाड़ो, अच्छा अच्छा, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू। ओके, और कोई? और आप ऐसा फिर भी जो स्ट्रोक सर्वाइवर है उनको कोई रोज के काम में तकलीफ नहीं है, बट दे हैव सीन सम इंडिविजुअल्स को उनको ये काम में तकलीफ है, तो हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं जैसे हम दूसरों की मदद कर पाए जो ये ग्रुप में नहीं है या यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुए हैं। अच्छा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन डिफिकल्टी पेशेंट्स जो मुझे बताते हैं वो है कपड़े पहनने में। तो जस्ट अ थिंग कि पहले हमें ट्राई करना है कि हम पैरेटिक साइड शर्ट के स्लीव्स में डाल दें, फिर शर्ट को जो पैरेटिक साइड नहीं है, जैसे मेरी राइट साइड पैरेटिक है, तो जब वॉलेंट्री कंट्रोल अच्छा है शोल्डर का, तो हाथ यहाँ शर्ट है, शर्ट के स्लीव्स में डालो हाथ, फिर ये हाथ से पीछे लो शर्ट, और जो लेफ्ट हैंड है उसको आगे लो, उसकी मदद से राइट हैंड का साइड का शर्ट आगे लो और बटन करो। द मॉडिफिकेशन कैन बी डन इन द थिंग के बटन नहीं हो पा रहे हैं, तो just try to make a velcro of 2 to 3 shirts, because बटनिंग बहुत लेट आएगा, जिपिंग बटनिंग, तो आप वेलक्रो वाला शर्ट पहन सकते हो, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, या फिर बड़ी जिप वाला शर्ट या जैकेट ऐसा कुछ पहन सकते हो। डू नॉट वेट फॉर बटनिंग टू कम, इट विल टेक टाइम टू कम, वो बहुत स्पाइन मोटर है तो वो धीरे धीरे आएगा, तो वेट अंटिल द दैट कम्स, और उसके हिसाब से आप जितनी आपकी ग्रिप है, आप जिप बंद कर सकते हो तो जिप वाले शर्ट कर लो, वेलक्रो वाले हैं तो वेलक्रो वाले शर्ट कर दो। सम मॉडिफिकेशंस आर नीडेड टू बी मेड फॉर मेकिंग योर wearing of shirt and all easy, so this can be done to a extent। some थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लो अपने रोज के कोई कोई शर्ट में, that will make you independent। अदर थिंग इज पैंट पहनने में दिक्कत आ रही है सब कई लोगों को, तो आई एडवाइज माई पेशेंट के ऐसे मत सोचो कि मुझे खड़े खड़े ही मेरे कपड़े पहनने हैं। द बेस्ट थिंग इज सिट डाउन ऑन अ चेयर और अ बैक सपोर्ट वाली चेयर स्टूल या फिर बेड, उस पे बैठ के पहनो कपड़े। इट इज नॉट कंपलसरी कि आप खड़े खड़े पहनो, खड़े खड़े पहनोगे तो बैलेंस भी रखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन भी रखना पड़ेगा, और बहुत सारी ताकत चाहिए होती है, दैट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो आई रिकमेंड कि आप बैठ के कपड़े पहनो। हमेशा ध्यान रखो कि परेटिक साइड जो है वो पहले पैंट के अंदर डालो, थोड़ा बैंड हो, फिर अपने हाथ से खींचो। ओके, पहले परेटिक साइड वाला पैंट डाल दो और उसके बाद नॉन परेटिक वाला डालो, that will be more easier to wear। एक्चुअली मैं तो टी-शर्ट पहनता हूँ, टी-शर्ट। टी शर्ट। टी शर्ट पहनते हो आप? हाँ खुद पहनते हो? हाँ, खुद पहनता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें? नहीं, ओके। मैनेज हो जाता है। टीचर या मैं गैजेट को छाती होती है तो गैजेट भी अपने आप पहनता हूँ। ठीक है। थैंक यू। Anyone else who has some difficulties in ADL? The other thing is drinking water, तो बायमैन्युअल से स्टार्ट करो, ग्लास का डायमीटर थोड़ा बड़ा रखो, दोनों हाथों से ट्राई करो और फिर धीरे धीरे सपोर्ट कम कर सकते हो। नहीं, मैं तो पीछता हूँ।
What about Anyone brushing else from teeth? the meeting? Brushing teeth. What about brushing the teeth? Brushing teeth. The best thing can be done is, first thing is, the diameter of the brush, the handle should be made big with the, as I told you in previous lectures also, वो with the help of the जो बैट है उसके जो रबर ग्रिप्स है वो आप डाल सकते हो कट करके और उसके शेप में डाल के थोड़ा बड़ा कर सकते हो and then you can use it. The thing is, you are able to brush your teeth with one hand. So train your non-paretic side to brush your teeth. If it is difficult, then you can use both the hands because the handle is already larger. So the grip will be more easier. You need to practice first with both the hands and then with the single hand. This can be done very easily in paretic patient because there is a flexion synergy and the gripping is also good because due to flexion synergy. So this would be easy, but the rubbing part will be difficult. So you need to have some shoulder strength and do this. The strength will come with time, but you need to modify your toothbrush or some electric brushes which are available that can also be used for oral hygiene. And as you were saying, make the handle thicker. Maybe by passing it through a ball, yeah, tying some thread on top of it. Anything, if just let me. This is my toothbrush. Basically, this is the normal handle which comes. If it is difficult for the individual, you can insert this type of inserts which are easily available. Grip this with this one and you can brush it off. This can be done. If you do not have this type of cover for your toothbrush, just insert a smiley ball inside. The grip will be this and then you can do it this way. Or else you have some packaging material, the cardboard one which comes, the boxes or all, you can just roll it over with the sellotape and all and make the handle thicker, so it will be this handle, so it will be easier to brush. The other thing is, if it is difficult for cleaning of your tongue, I recommend most of my patients to use this plastic wala tongue cleaner or the single hand tongue cleaner which comes off Colgate or something, so that it is easier. The steel wala can hurt the patient inside if it becomes in a more rough way or something. So I recommend them to use this plastic wala which can cause less damage, or the single hand to tongue cleaner like a brush. Here the tongue cleaner comes, so you can do just with a single hand you can do it. So this can be done. Okay, I think Anandiji is here. Anandiji, do you have any questions? Anything that you want to ask, or we can generally proceed further? I don't know whether Anandiji, you can hear me? No. Okay, maybe she'll come in later. What about other activities like tying shoes, etc.? Tying shoes, we will go from head to toe or something, or from morning to evening. Okay. So the first thing is, as you told, brushing of teeth, wearing of clothes comes. For individuals who have, basically, if it is a female or something, there are difficulty in wearing undergarments and all. So that can be worn in a way that just tie the straps. Dear Salon ma'am, this call is. Okay. And then you need to rotate and cover the straps, that we will be showing you in practicals if someone agrees to do, means if someone has difficulty in that activity. The other thing is, if wearing clothes and all have been covered, drinking of water, as I told you, bimanual tasking can be done. Chapati and roti eating, you need to see first of all ke kahan difficulty hai pehle to. If there is a difficulty in just tearing of the roti, you first of all, the individual the caregivers can make the rotis tear off and then try them, then
make the individual eat, the stroke survivor eat. Or if he has difficulty in doing this movement, this can be done easily with practice. The roti tying, as I told you, that make the roti over here, and just this is easy rather than tearing roti from the plate. So some modifications in that manner can be made accordingly. The other thing is wearing of socks and all. Wearing of socks and all, do not use the long socks because it becomes sometimes difficult to wear. It creates some irritation and all. So ankle length socks or lower socks are advisable to some extent, because edema and all can also be reduced with this stroke. But if they wear a long socks, it becomes more difficult to pull it off till the mid of the foot leg. So this can be done, that this modification can be done. On the other hand, a stroke survivor caregiver can help initially with just rolling of the socks and keeping it till the midfoot, that is still here, and then slowly the individual will be able to do this due to this flexion synergy of the hand. So that becomes very easy, if but it requires time and practice. Keep patience and keep doing it. As you told, tying of shoelaces. Tying of shoelaces becomes a very tedious process. So as we had discussed in previous classes also, you can make some flashcards or something, like, as you know, this is a wooden box or something. Here I can make holes, and I just need to tell the individual that pass the thread of shoelaces over here and try to knot them over here at the end. This can be done, but it is a difficult process, and translation of this practice into trying of shoelaces in the shoe, or when the shoe is on, that becomes very difficult. So just you can make some modification. You can just practice it on the cardboard by tying holes and tying it, keeping over here and doing this activity. This becomes easy, but as I told you, translation in their day-to-day routine while wearing shoes in public or at home becomes difficult. So we generally recommend them wearing shoes without lace or sandals or something, स्लिप ऑन because शूज this आते holds हैं, a very nice. जैसे हाँ, स्लिप ऑन शूज या वेलक्रो वाले शूज आते हैं velcro वाले shoes, because the grip is good. If shoelaces untie हो गया while walking or something, because the walking is also deviated, so while walking the shoelaces निकल गया, shoe का fitting loose हो गया, there are chances of fall and all. So this can be reduced while using this modification. एंड अबाउट सॉक्स, कुछ सॉक्स भी आती हैं स्पेशल जिसमें एंटी स्किड की पॉसिबिलिटी कम रहती है, ऐसे कुछ सॉक्स आते हैं क्या? Sir, there are socks available, but basically they are not made for Indian atmosphere. अच्छा. And walking on Indian floors and all, it becomes very difficult. Structured environment में हम चल सकते हैं, but unstructured environment it becomes very difficult to walk. And while wearing socks at home and all, it becomes sometimes it becomes difficult, because if the foot pressure is not proper, there are chances of fall with the socks, and hence it is not recommended wearing only socks without shoes or without your floaters or sandals. Okay, okay. Due to this all issues. तो आप सेठी साहब, हाँ बोलिए, आप बोलिए. घर में चलते टाइम शूज नहीं सॉफ्ट पहननी चाहिए, या नंगे पैर चलना चाहिए, या चप्पल के साथ चलना चाहिए? सर, मैं तो ऐसा रेकमेंड करूंगी कि सिर्फ आप सैंडल पहनो, या वेलक्रो वाले शूज पहनो, या विदाउट वेलक्रो सिंपल वाले स्लिप ऑन्स पहनो। घर में भी, बिकॉज हमारे टॉयलेट्स वॉशरूम्स ऐसे हैं कि पानी रहता है, तो देयर आर चांसेस ऑफ फॉल। मैं तो और वॉशरूम जाना है तो अगर वॉशरूम जाना है तो विदाउट शूज, स्लीपर्स तो पहनो ही मत। यू कैन गो विदाउट योर स्लीपर्स ऑन,
The other thing is, if you are roaming about in the house or something, wear the shoes only the slip-ons or shoes with without lace or something. Slippers mat pehno. Sandals will do, but slippers will not do, and because there are chances of fall. वो आगे चला जाएगा, आप पीछे रह जाओगे तो आप गिर सकते हैं. मैं तो इसलिए I recommend do not wear slippers. मैं तो घर में चप्पल क्रॉस चप्पल सैंडल नहीं, चप्पल और सॉक्स पहनने करता हूँ. But the thing is, your strength, your functional ability will be very good as compared to other stroke survivors. And hence we do not, it is for general that we do not recommend chappals with socks or going in the house only with socks, because there are chances of fall and all in other individuals whose strength and balance is poor. Talking about spoons, forum, मैं नेट पे देख रहा था, there are spoons अब वो आ गए हैं, वो अपने आप ही लेवल होते रहते हैं. कुछ ऐसे spoons बन गए हैं जो टेढ़े नहीं होते हैं. Are they available in India also? Are they? Have you seen those kind of? Sir, actually the thing is specialized shoes can be made with the help of the some shoemaker at the roadside also. He will also help you to make shoes according to your foot position, because in stroke patient there are chances कि जो foot position है वो alter हो सकता है. So according to your foot position and all, if your physiotherapist or your occupational therapist has some idea, he will help you to make it. So economically that is good as compared to the shoes that are available. And there are chances के वो अगर हम वो तो shoes हमें online ही मंगवाने पड़ेंगे, that are not available in local shops or something. So there are chances of fitting problem, size problem and all. The customization to that extent which we do on a local base will be not be available, and hence there are chances कि वो अच्छे नहीं हो पाएंगे fitting, या patient is not comfortable with that thing. Okay, there are spoons also available. चम्मच हैं जो अपने आप लेवल होते रहते हैं. मैं देख रहा था किसी US कंपनी ने बनाए हैं. That is available for spinal cord injury patient. To a larger extent, spinal cord injury वाले patient जो long term disability है और दोनों हाथ paratic है due to higher level lesion, they use more, because there are chances कि एक हाथ में strength अच्छी आ गई, एक हाथ में नहीं आई. वो इंडिया में अवेलेबल है आप? तो spinal cord injury वाले patient ज्यादा यूज करते हैं वो modification. अच्छा, so they are spinal cord injury, muscular dystrophies, वो patients ज्यादा यूज करते हैं as compared to stroke individuals. Closing the meeting then, and all the best, and thanks a lot again. Thanks very much for it, and thanks everyone who could come in. Okay. Thank you. All the best. Thank you. All the best for it. Okay. All the best. Thank you.